गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप कभी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल हम अपनी सांसों को चेंज करके, उनके पैटर्न को चेंज करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपने शायद ये बात कभी सुनी भी नहीं हुई। जो मैं ये बात बता रहा हूँ वो खुद नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा लिखित जितने भी शास्त्र हैं उन सब के आधार पे मैं ये बात कह सकता हूँ। और इस बात का जिक्र जो ये मैं कह रहा हूँ कि जिसने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया, वो अपने जीवन को, वो अपनी सक्सेस को, वो अपनी अनलिमिटेड ऊर्जा को संचित भी कर सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। उसको वो हर कार्य में सफलता मिलेगी जिसके वो केवल सपने देखता था। उसके वो हर काम सफल होना स्टार्ट हो जाते हैं जो वो केवल मन में सोचता था। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है, स्वर विज्ञान का पूरा नॉलेज ज़रूरी है। और ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें घटी हैं। मैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा हूँ। स्वर विज्ञान की मदद से मैंने अपने बहुत अच्छे अच्छे काम जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सभी कार्यों को कंप्लीट किया है। रिसेंटली मैंने एक एग्ज़ाम पास किया है। जब मैंने वो एग्ज़ाम पास किया तो और मैंने बताया कि अपने साथियों को भाई मेरा ये वाला एग्ज़ाम निकल गया है, तो वो मुझसे बोलते यार ये एग्ज़ाम जो रहता है वो अमूमन तौर पे एक बार में नहीं निकलता है। और वाकई में जैसे मेरा एक इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता था। मैंने एक एक घंटे ही पढ़ाई किया और मुश्किल से 10 दिन भी शायद मैं बामुश्किल बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई किया। ऐसे समय मैंने स्वर विज्ञान का सहारा लिया और मैंने ये देखा कि मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। मैं क्वालिफाई कर पाया उस एग्ज़ाम को। और इस स्वर विज्ञान की सहायता से और भी काफ़ी चीज़ें प्राप्त की जा सकती, जो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने इस विद्या को सीखा है और इसे अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप भी ऐसा ही करें और आप भी सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। तो चलिए आगे देखते हैं स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है जो स्वरों पर आधारित है। स्वर मतलब हम जब सांस लेते हैं तब आपने ये बात गौर किया होगा कि किसी एक नॉस्टल से ही हमारी सांसें आती हैं या फिर दोनों नॉस्टल से आ सकती हैं। जैसे कि यदि लेफ्ट नॉस्टल से हमारी सांसें चलती, केवल इस स्वर से हमारी सांसें चलती हैं, तो वो होता है इंगला स्वर या ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक होता है चंद्रमा। ये शीतलता प्रदान करता है। यदि कभी हमारी राइट नॉस्टल से सांस चलती है तो ये सूर्य स्वर कहा जाता है या पिंगला नाड़ी कही जाती है। यदि हमारी दोनों सांसों से हम दोनों नॉस्टल से सांस लेते हैं तो ऐसी अवस्था सुषुम्ना नाड़ी की होती है या ऐसे में सुषुम्ना नाड़ी चलती है, ऐसा कहा जाता है। ये 3 नाड़ियां हैं और इन तीनों नाड़ियों के कॉम्बिनेशन में ही हमारा पूरा जीवन एकत्रित रहता है। हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो इन्हीं 3 नाड़ियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यदि हमने जिस समय जो नाड़ी चल रही है उस समय सही होने वाले कार्यों को किया तो हम सक्सेस प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि हमने गलत स्वर चलने पर विपरीत कार्य किया तो हमको सफलता नहीं मिलती है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा असफल हो जाते हैं, भले वो कितनी भी ज़्यादा मेहनत करें। तो क्यों ना हम इस स्वर की हर एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उतारें। अब बात ये आती है कि स्वर विज्ञान को करने से क्या क्या लाभ होंगे। तो स्वर विज्ञान वो हर कार्य को सक्सेसफुल बना सकता है जो आप करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। देखो भाई, पढ़ाई में मन लगेगा तो फिर अंक भी अच्छे आएंगे, एग्ज़ाम भी पास होगा और एग्ज़ाम में रिकॉलिंग पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ मैं कोई टोना टोटका या जादू टोना नहीं बता रहा हूँ, या मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं दे रहा हूँ कि आप कुछ ना करते हुए भी सब कुछ सफल हो जाए। मैं तो वो विद्या बता रहा हूँ स्वर विज्ञान की, जिसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप किसी भी सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सांसों की। यदि हम कुछ पैटर्न को एनालाइज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट इसी वक्त से करना स्टार्ट करते हैं तो आप ज़रूर देखेंगे, आप कमेंट करेंगे मुझे इसी वीडियो के लास्ट में कि हाँ सर, आपने जो बात कही थी वो हो रही है। पहली बात तो ये है कि हमको लंबी और गहरी सांसों को लेना चाहिए। लंबी और गहरी सांसों को किस तरह से लेके, इसका मतलब ये है कि इसमें भी कुछ सावधानियां, हम मुंह से सांस ना लें, हम नाक से सांस लें। आपने
ये बात आजमाई होगी कि यदि आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो आप एक लंबी सांस लेते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। अब आपने ये पूरी लंबी सांस तो ले ली है, इसको आप अपने पेट में भर लें। इस तरह से आप जब गहरी सांस लेना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सांस लेना स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े से पीसफुल फील करना स्टार्ट कर देते हैं। स्वर विज्ञान स्वरों पर आधारित है, सांसों पर आधारित है, और इन सांसों को कंट्रोल कैसे करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे वीडियोज़ में देखना स्टार्ट कर देंगे। मैं अपने और भी जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगा, और ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि क्या आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।